तो 12th क्लास फिजिक्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन की गई है 13 मार्क्स की। आपको 13 मार्क्स के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। हमने उन चैप्टर्स के शॉर्ट करने हैं जहां से हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो और लॉन्ग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से ही रखे। तो आज की वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम था इंग्लिश का, फिर सेकंड एग्जाम बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का था, अब थर्ड एग्जाम है फिजिक्स का। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स का फिजिक्स का पेपर होगा 10 मार्च 2025 को। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 10th क्लास फिजिक्स इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम 2025 की। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को पेयरिंग स्कीम के हवाले से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि क्या पेयरिंग स्कीम में से कितने % पेपर आएगा, क्या हमने फुल बुक तैयार करके पेपर देने जाना है, नहीं तो फिर कौन से ऐसे सिलेक्टिव चैप्टर्स करें जिनमें से हम 60 में से 60 स्कोर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो आज की वीडियो में जानिए कि कौन से आपने ऐसे सिलेक्टिव चैप्टर्स करने हैं जिनमें से आपके अच्छे तरीके से एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट हो जाएं, क्योंकि आपने तमाम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। 12 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज ही आने हैं और 12 ही एमसीक्यूज आने हैं। एमसीक्यूज के अंदर तो आपके पास चॉइस नहीं होती, लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन हमने कौन से ऐसे 4 से 5 चैप्टर्स करने हैं जिनमें से हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। तो आइए इस वीडियो में जानिए, लेकिन आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आना है वो एमसीक्यूज का होना है। तो 10th क्लास फिजिक्स के अंदर एमसीक्यूज की डिवीजन की गई है 12 मार्क्स की। आपको 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर 10 में से आपको एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 11 में से भी एक और चैप्टर नंबर 12 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 13 में से आपको एक एमसीक्यूज आएगा, 14 में से 2 एमसीक्यूज, 15 में से एक एमसीक्यूज, 60 चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 17 और 18 में से आपको एक एमसीक्यूज आएगा। ये थे आपके 12 मार्क्स के एमसीक्यूज की डिवीजन। अब बात करते हैं कि आपने एमसीक्यूज करने कहाँ से हैं। जस्ट आपने बुक की बैक साइड वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं उन एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। इसके अलावा आपने पासपोर्ट पेपर्स वाले जितने एमसीक्यूज हैं उन एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर छोटे छोटे फार्मूलाज और यूनिट्स हैं उन शॉर्ट क्वेश्चंस के यूनिट्स और फार्मूलाज को आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। तो इंशाअल्लाह ताला इन 3 पार्ट में से आपके 12 मार्क्स के एमसीक्यूज अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो 12th क्लास फिजिक्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन की गई है 13 मार्क्स की। आपको 13 मार्क्स के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। हमने उन चैप्टर्स के शॉर्ट करने हैं जहां से हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो और लॉन्ग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 13 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 16 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तीनों पार्ट अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, क्योंकि तीनों पार्ट में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन कोई से 2 आने हैं। मैंने नीचे बताया हुआ है चैप्टर नंबर 10, 13 और 16। इसमें से आपको 3 चैप्टर में से किसी 2 चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी आएगी। तो इसलिए हमने इन तीनों चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी करने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी अगेन 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जिनमें से हमने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 11 में से हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 14 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 17 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन है जिनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 वाले तीनों चैप्टर्स हमने अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि इन तीनों चैप्टर में से हमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी आने हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने हैं। आपके पास इतनी चॉइस तो हो कि अगर आपको क्वेश्चन भूल भी जाए तो आप उस क्वेश्चन की जगह कोई और क्वेश्चन लिख सकें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी अगेन आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जिनमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हमने इधर सिर्फ हमने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं तैयार करने। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सिर्फ हमने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। वो कौन से ऐसे 2 चैप्टर्स हैं जिनके हमने सिर्फ शॉर्ट तैयार करने हैं। सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 12 के
3 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं और चैप्टर नंबर 15 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 18 को आपने स्किप कर देना है। चैप्टर नंबर 18 के आपने कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने, ना ही लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर नंबर 12 और 15 इन 2 चैप्टर्स के आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब बात करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपने कौन से करने हैं। मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद गेस्ट पेपर भी अपलोड कर दूंगा 10th क्लास फिजिक्स का, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी वाले भी होंगे। आपने चैप्टर नंबर 10, 13 और 16 इन तीनों चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं। अगर शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपने चैप्टर नंबर 11, 14 और 17 तीनों चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपने सिर्फ चैप्टर नंबर 12 और 15 इन 2 चैप्टर्स के सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके 13 मार्क्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन भी हल हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन वाला भी पोर्शन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 12th क्लास फिजिक्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन की गई है 16 मार्क्स की। आपको सिर्फ 16 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन ही आने हैं। 3 क्वेश्चंस होने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के, तो जिनमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के पोर्शन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। मेरी यही चॉइस है कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, इनके अंदर चैप्टर्स भी आसान हैं और 2 पोर्शन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस वाले इधर से ही हल हो जाने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए पार्ट और बी पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट और बी पार्ट बोर्ड के अंदर नहीं बताया गया कि आपको ए पार्ट इस चैप्टर में से आएगा और बी पार्ट इस चैप्टर में से आएगा, क्योंकि ए पार्ट आपका थ्योरी वाला होता है लॉन्ग क्वेश्चन वाला और बी पार्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल पर मुश्तमिल होता है। तो उसने डिवीजन करके ये बता दिया कि इन 3 चैप्टर में से आपको किसी 2 चैप्टर में से न्यूमेरिकल और थ्योरी पूछी जा सकती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर चैप्टर नंबर 10, 13 और 16 ये 3 चैप्टर्स मुश्तमिल हैं कि इन 3 चैप्टर में से आपको किसी 2 चैप्टर में से न्यूमेरिकल और थ्योरी पूछी जा सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो अगेन 3 चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 11, 14 और 17। इन 3 चैप्टर में से आपको किसी 2 चैप्टर में से न्यूमेरिकल और थ्योरी पूछी जा सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की चॉइस ये भी होती है कि क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 12, 15 और 18 इन 3 चैप्टर में से किसी 2 चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी पूछी जा सकती है। तो ये थी आपकी फाइनल पेयरिंग स्कीम जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दी है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस फाइनल पेयरिंग स्कीम को सामने रखते हुए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है और कुछ देर बाद इंशाल्लाह या जुमे के बाद या जुमे से पहले मैं 10th क्लास फिजिक्स का गेस्ट पेपर भी अपलोड कर दूंगा, जो कि आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। उस गेस्ट पेपर को आपने इसी पेयरिंग स्कीम के तहत तैयार कर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका जो फिजिक्स का पेपर होगा 100% उस गेस्ट पेपर इसी पेयरिंग स्कीम के तहत कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा।